हेलो दोस्त, स्पिरिचुअल साइन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय से आगे के विषय में बताने जा रही हूँ। प्रथम और द्वितीय अध्याय के विषय में बता चुकी हूँ। ये तीसरे अध्याय के विषय में बताने जा रही हूँ। जिन भाई बहनों को अगर इससे सहायता मिले तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कर सकती हैं और कर सकते हैं। तो ये तृतीय अध्याय है। गोरखपुर द्वारा जो निकाली जाती है ये दुर्गा सप्तशती, उन्हीं का ये तृतीय अध्याय मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये तृतीय अध्याय है। सुविधा के अनुसार आप इसका उपयोग कर सकती हैं, संस्कृत या हिंदी में, जैसा भी हो। ये तृतीय अध्याय का दूसरा पेज है, आप देखें। ये तृतीय अध्याय का ही ये पेज चल रहा है। तृतीय अध्याय बहुत ही छोटा है। आप इसे तृतीय अध्याय को मैं एक एक पेज को दे रही हूँ ताकि आपको आसानी से आप इसे पढ़ भी सकती हैं और समझ भी सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये, आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, और आप अगर संस्कृत में चाहें तो संस्कृत में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से तृतीय अध्याय, और इस तरह से तृतीय अध्याय का यहाँ पर समापन हुआ, और इस तरह से चतुर्थ अध्याय की शुरुआत हुई। चतुर्थ अध्याय भी बहुत छोटा है। ये चतुर्थ अध्याय हुआ। फिर ये चतुर्थ अध्याय का दूसरा पेज, फिर ये 99 पेज है। देखिए यहाँ पर लिखा है 99 पेज, और हिंदी और संस्कृत ये दोनों हैं, दोनों में है। दोनों स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये 100वां पेज है। इसमें देखिए दुर्गा सप्तशती का। इस तरह से मैं आपको पूरा ही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि पेज का पूरा ही आपका ये आपको पेज नंबर 3 में है। ये देखिए, आप संस्कृत के साथ आप पूरा हिंदी आप इसको आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये संस्कृत है, हिंदी भी है और संस्कृत भी है। संस्कृत के साथ मैं स्पष्ट रूप से देने की कोशिश कर रही हूँ। ये पेज 7 है। आप देखिए, संस्कृत के साथ ये हिंदी, और ये 8 है। इसके साथ ही पंचम अध्याय की शुरुआत हो गई है। ये पंचम अध्याय है, जिसमें संस्कृत और हिंदी दोनों रूप से आप इसको अच्छे तरह से मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। इस संस्कृत और हिंदी ये दोनों ही हैं। 110 है। ये एक पेज है जो हिंदी और संस्कृत के साथ, ये 11 हुआ, और ये 12। देखिए, हिंदी के साथ, संस्कृत के साथ, ये हिंदी के साथ, संस्कृत के साथ और हिंदी के साथ मैंने इसे दिया है। ये पंचम अध्याय है। पंचम अध्याय का ये पंचम अध्याय का ये
मैं जो दे रही हूँ इस तरह से ही पंचम अध्याय का है। पंचम अध्याय थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इस तरह से पंचम अध्याय को मैं आपको दे रही हूँ। ये पंचम अध्याय इस तरह से आप ये देखिए 118 पेज है। ये 19 पेज है। आपको हिंदी और संस्कृत 120 पेज देखिए इस तरह से। 21 पेज देखिए 21 और ये पंचम अध्याय, एक अष्टम अध्याय की शुरुआत हुई है। देखिए ये हिंदी एंड संस्कृत ये षष्ठम अध्याय है। ये देखिए ये 124 पेज पे षष्ठम अध्याय का दूसरा है भाग है। ये संस्कृत और ये हिंदी पूरे में मैंने दिया है, मैं दिखा रही हूँ। जिसे भी इसकी ज़रूरत हो 125 में है। देखिए ये 25 है, षष्ठम अध्याय का ये 25 है, षष्ठम अध्याय का ये 26 पेज है। देखिए ये संस्कृत है और नीचे हिंदी है। इस तरह से ये षष्ठम अध्याय 127 पर पेज नंबर 127 है और इस तरह से षष्ठम अध्याय की समाप्ति होती है। तो आज तृतीय से लेकर षष्ठम अध्याय तक हमने दिया है। दोस्त इसका उपयोग करें। तो आज के लिए दोस्त इतना ही।